ऑडिशन, अगर आपको एक्टर बनना है ना, नहीं, अगर आपको एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है तो ऑडिशन तो देने ही होंगे। और सिर्फ ऑडिशन देने से काम नहीं चलेगा, आपको उन ऑडिशन में सक्सेसफुल भी होना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन भी जरूरी है, तभी आप बन पाएंगे एक सक्सेसफुल एक्टर। तो आपको सक्सेसफुल एक्टर बनाने के लिए ऑडिशन में कैसे पास होते हैं, किस तरह के ऑडिशन होते हैं, ये बताने के लिए आज का वीडियो है फिल्मी फंडे में। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ऑडिशन, पहली परेशानी ये है कि कहां से पता करें, फिर ये परेशानी है कि ऑडिशन में हम कैसे प्रिपेयर करें, ऑनलाइन ऑडिशन कैसे दें, ऑफलाइन ऑडिशन कैसे दें, ऑडिशन देने के बाद अगर छोटे मोटे रोल मिलते हैं तो उनसे हम बड़े रोल तक कैसे पहुंचें, अगर टीवी इंडस्ट्री में काम मिलता है तो फिल्मों तक कैसे पहुंचें, अगर रीजनल सिनेमा में काम कर रहे हैं तो फिर हम मेन स्ट्रीम या बॉलीवुड में कैसे पहुंचें, प्रोड्यूसर हमें बार बार रिपीट क्यों करेगा, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते हैं। यानी अगर इसको ओवरऑल में एक तरह से कंक्लूड करूं तो आप प्रॉपरली जिंदगी भर एक सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर काम कैसे करें, यही जानना और समझना चाहते हैं। और ये बात मैं बताने वाला हूं आज पूरे वीडियो में, इसको अंत तक, आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वाकई आप पैशनेट हैं एक्टर बनने के लिए तो ये वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। पहली बात है कि ऑडिशन जो होते हैं ये क्यों होते हैं। ऑडिशन इसलिए होते हैं कि आपको वो देखना चाहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, आपके लुक को देखना चाहते हैं कि उनका जो कंसीव किया हुआ कैरेक्टर है उसके साथ वो मैच करता है या नहीं करता है। सेकंड आता है इसके बाद का क्वेश्चन कि अब जब आपका ऑडिशन हो रहा है तो बहुत सारे लोग ऑडिशन देंगे। मान लीजिए 22 से 26 साल का एज ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे लोग ऑडिशन देंगे, तो क्या डायरेक्टर को पहले से पता नहीं होता कि किस तरह का व्यक्ति चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका लुक डिफरेंट है। कई बार कई 22 साल के लोग 24 साल के दिखते हैं, कई 22 साल के लोग 26 साल के दिखते हैं, तो इसलिए उस एज ग्रुप में आपका पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी है वो कैसे मैच होगा ये भी उनको जज करना होता है, इसलिए भी वो देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपका सिर्फ काम है अच्छे से प्रॉपर ऑडिशन देना। फिर ऑडिशन होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल दोनों तरीके से ऑडिशन होने लग गए हैं। ऑनलाइन ऑडिशन का मतलब सिंपल सा होता है कि आप अपने स्मार्टफोन से उसको रिकॉर्ड करते हैं और आप उस ऑडिशन की इंफॉर्मेशन में जो भी जगह दी गई है, ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर, उस पर भेज देते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन कैसे दिए जाते हैं, सेल्फ ऑडिशन कैसे दिए जाते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, टाइटल भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अच्छे से देखिएगा। ऑफलाइन ऑडिशन का मतलब होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने वेन्यू पे, अपनी जगह पे बुलाकर आपके ऑडिशन लेते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पर मेरा मकसद ये है कि आपको ये बता पाऊं कि आप अगर सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं तो ऑडिशन की इंपॉर्टेंस को आपको बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा। इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ऑडिशन की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जॉइन फिल्म्स की ऑडिशन बैंक की व्हाट्सएप सर्विस ले सकते हैं, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि ऑडिशन कहां कहां पर हो रहे हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है। जितने भी ऑडिशन चल रहे होंगे बॉलीवुड में वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल सकते हैं। उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स की सपोर्ट टीम को कॉल कर लीजिएगा। अब होता है मेन की कास्टिंग डायरेक्टर से आपको नेटवर्किंग करनी। मतलब ये कि जितने भी बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं उनसे आपकी जान पहचान होनी चाहिए, उनसे आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, उनसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, रेगुलर आपका जो कांटेक्ट है उनसे बना रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिशन दे दिया, भेज दिया, उसके बाद आप उनको भूल जाएं। काम आपका है, सक्सेसफुल एक्टर आपको बनना है तो नेटवर्किंग आपको ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है कि आपको प्रोड्यूसर के कांटेक्ट में भी रहना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर के कांटेक्ट में तो रहते हैं लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उतना वास्ता नहीं रखते। यहीं पर आपसे एक भारी गलती हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, कौन कौन से डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर कितने काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। आप जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम जानते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। यकीन जानिए आप गिने चुने लोगों को ही जानते होंगे जो आपको टीवी पर डायरेक्टली दिख जाते हैं, बाकी लोगों को आप नहीं जानते होंगे। तो उनके बारे में रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए
कि जो भी फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, टीवी शोज आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं, कौन कौन से डायरेक्टर हैं, उनके जाके सोशल पेजेस को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी। आपको ज़्यादा पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से शोज़ बन रहे हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, फिल्म बन रही हैं। तो आपका जो अप्रोच लेवल है वो नॉर्मल स्ट्रगलर से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाएंगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आ रही हैं। फिर तीसरा आता है कि अगर हमें शुरुआत में छोटे छोटे रोल मिलते हैं या फिर क्राइम पेट्रोल में मिलते हैं तो हम टाइप कास्ट हो जाएंगे, हमें बड़े रोल नहीं मिलेंगे। ये पूरी तरह से भ्रम है, झूठ है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर छोटा रोल एक तैयारी होता है बड़े रोल के लिए। इसलिए कभी भी किसी छोटे रोल को छोटा रोल ना समझें, उसको पूरी तरह से निभा के आएँ, क्योंकि वहीं से आपकी नेटवर्किंग होनी शुरू होगी, वहीं से आपकी पहचान बननी शुरू होगी, वहीं छोटे रोल से आपकी नर्वसनेस दूर होनी शुरू होगी। और फिर अगर आप इंप्रेस कर देंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर आपको बार बार रिपीट करना चाहेंगे। ये था ऑडिशन के बारे में मेरा वो दृष्टिकोण जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। अगर इस पे अप्रोच रखकर आप काम करना शुरू करेंगे तो यकीनन आपको काम बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस नॉलेज को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लें, आप एक आदतन सक्सेसफुल एक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दें, आप कुछ ऐसा सीख लें जो 5% सक्सेसफुल लोग जानते हैं और उसकी तरह से अप्रोच करते हैं और उनको बार बार ऑडिशन में सफलता मिलती है, उनको प्रोड्यूसर बार बार रिपीट करते हैं, वो जान जाते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर से दोस्ती कैसे करना है, उनको मालूम है ऑनलाइन ऑडिशन में ध्यान क्या रखना है, ऑफलाइन ऑडिशन में ध्यान क्या रखना है, उनको अपनी अप्रोच कैसी बना के रखनी है कि वो टीवी से फिल्मों में जा पाएँ, रीजनल सिनेमा से मेन स्ट्रीम सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में जा पाएँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 दिन की जो ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप होती है, 3 दिन में आप मेरे साथ समय दीजिए और पूरी तरह से सीख जाइए कि ऑडिशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फेक ऑडिशन से कैसे बचा जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर से नेटवर्किंग कैसे की जाती है, किस तरह के फ्रेंड सर्कल से आपको फ़ायदा हो सकता है, कैसे आप रेगुलर एक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। 3 दिन की वर्कशॉप में मैं और आप मिलके इस पे काम करेंगे। अगर अटेंड करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए, पता करिए कि 3 डेज ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप कब हो रही है और फौरन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके और आपके सक्सेसफुल एक्टिंग करियर के बीच में अगर कोई चीज़ है तो वो है ये 3 दिन और 3 दिन की ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप। आई होप कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें एक्टर योर नेम और सेंड करें 8433966622 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।